हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 बच्चे P, Q, R और S एक सीढ़ी के ऊपर हैं, सीढ़ी के ऊपर बैठे हैं। P सीढ़ी Q से ऊपर है, P सीढ़ी Q से ऊपर है। Q P तथा R के बीच में है। यदि S P से भी ऊपर है तो नीचे से तीसरा कौन मित्र बैठा है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प A Q, ऑप्शन B S, ऑप्शन C R, ऑप्शन D P। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या कह रहा है? 4 बच्चे P, Q, R और S एक सीढ़ी के ऊपर बैठे हैं। मान हम एक सीढ़ी बना लेते हैं जो है 4 डंडों की है। यह सीढ़ी होगी। क्या कह रहा है? P सीढ़ी Q से ऊपर है। P सीढ़ी जो है Q से ऊपर है, लेकिन निश्चित नहीं है कि यहाँ पे Q बैठा है कि यहाँ पे Q बैठा है। अभी आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। Q P तथा R के बीच में है। अब एक डायरेक्शन का अनुमान हो गया है। Q जो है P और R के बीच में है। यदि S P से भी ऊपर है, S जो यहाँ पर है P से भी ऊपर है, तो हमारा सीरीज तैयार हो गया। अब इसको R, Q, P, S ये 4 मित्र ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर बैठ गए हैं। तो क्या कह रहा है? नीचे से तीसरा कौन है? नीचे से तीसरा 1 2 3 ऑप्शन P जो है, P मित्र जो है नीचे से तीसरे स्थान पर बैठा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन D सही है। P मित्र जो है नीचे से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 24 छात्रों और प्राचार्य की औसत उम्र जो है 15 वर्ष है। प्राचार्य की उम्र बाहर रखी जाती है तो औसत उम्र 1 वर्ष क्या है? 1 वर्ष कम हो जाती है या घट जाती है। प्राचार्य की उम्र क्या है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 38 वर्ष, ऑप्शन बी 39 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 41 वर्ष है। अब इसमें हम प्राचार्य की उम्र ज्ञात करेंगे। 24 छात्रों और प्राचार्य की औसत उम्र कितनी है? 15 वर्ष है। तो 24 छात्र प्लस प्राचार्य की औसत उम्र क्या है? 24 छात्र हैं, एक प्राचार्य हैं, तो टोटल कितने हो गए? 25। 25 को हम 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल औसत आ जाएगा। 25 छात्रों का या 24 छात्र एक प्राचार्य का, 15 बचे 75 के 5, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 7 37। इसमें क्या है? 24 छात्र और प्राचार्य की टोटल आयु जो है, औसत उम्र जो है 375 वर्ष है। अब क्या कह रहा है? अगर हम प्राचार्य की उम्र बाहर रखी जाती है, मतलब 24 छात्रों को ही गिना जाएगा प्राचार्य को छोड़कर, तो क्या है? औसत उम्र क्या है? 1 वर्ष घट जाती है। अभी कितनी औसत उम्र थी? पहले 15 वर्ष थी,
अब क्या है, अगर प्राचार्य को हम बाहर रखते हैं या प्राचार्य की उम्र को बाहर रखते हैं तो 1 वर्ष घट जाता है। तो क्या है, 24 छात्रों की औसत उम्र बराबर 24 गुणे 14 करेंगे, 24 गुणे 14, क्योंकि क्या है 15 वर्ष है इसकी औसत उम्र, इसमें क्या है 1 वर्ष कम हो गया है, तो सभी का गुणा करेंगे। 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56, 14 दूनी 28, 28 5 33 हुआ। अब क्या है, तो प्राचार्य की उम्र क्या है, अगर हम प्राचार्य की उम्र ज्ञात करेंगे, प्राचार्य की उम्र 375 में से 24 छात्रों की औसत उम्र हम घटा देंगे तो हमारी प्राचार्य की उम्र निकल आएगी। 15 में से 6 गए 9, 7 में 7 से 1 हासिल गया था, बचा था 6, 6 में से 3 गए 3, 39 वर्ष प्राचार्य की उम्र आ गई है, जो यही उत्तर है। इसमें कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, विकल्प बी जो है मैच कर रहा है। क्या है, 24 छात्रों और प्राचार्य की औसत उम्र क्या थी, 15 वर्ष थी। अगर प्राचार्य की उम्र को हम बाहर रखेंगे तो बचेंगे क्या, 24 छात्र बचेंगे, इसमें 1 वर्ष से कम हो जाती है। तो अगर हम 24 गुणे 14 करेंगे तो 24 छात्रों की औसत आयु या औसत उम्र ज्ञात होगी। तो प्राचार्य की उम्र बराबर 24 छात्र प्लस प्राचार्य की औसत उम्र, 375 में से 336 घटा देंगे तो प्राचार्य की उम्र ज्ञात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 31 ब्रैकेट में CAGE 75 दिया गया है, दूसरा 89 क्वेश्चन मार्क 45, यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 31 CAGE 75 दिया है, तो इसमें क्या हुआ है, CA की प्लेस वैल्यू इधर लिखी गई है, GE की प्लेस वैल्यू इधर साइड में लिखी गई, राइट हैंड साइड में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 89 क्वेश्चन मार्क 4 5 है, तो इसमें भी हम प्लेस वैल्यू रखकर ही ज्ञात करेंगे। 8 पे हमारा H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ये हमारा वर्ड हाइड तैयार होगा, जो ऑप्शन इसमें C मैच कर रहा है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत कठिनता से सॉल्व होते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग ज़्यादा वहाँ तक नहीं पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि P दर्शाता है भाग को, Q दर्शाता है गुणा को और R दर्शाता है प्लस को और S दर्शाता है माइनस को, तब प्रश्न क्या है, 18 Q 12 P 4 R और 5 S 6 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 36 59 53 65। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, 18 Q की जगह पर क्या दर्शाता है, Q को हम गुणे से दर्शाते हैं, गुणे 12,
फिर P का सिंबल किससे है? P जो है भाग को डिनोट करता है, P 4। फिर R किसको प्रदर्शित करता है? R प्लस को दर्शाता है 5, माइनस यस जो है माइनस को दर्शाता है 6। तो हम 18 12 का आपस में अभी गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से हम इसको भाग करेंगे। 4 तियां 12, तो 18 गुणे 3 18 तियां 54 प्लस 5 माइनस 6। अगर हम 54 5 59 में से 6 को हम घटा देंगे तो उत्तर 53 प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 9:80 समानुपात 100 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। जिस प्रकार द्वितीय पद जो है प्रथम पद से संबंधित है, उसी प्रकार चौथा पद हमारा तृतीय पद से संबंधित है। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? इसमें लॉजिक ये लग रहा है, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं -1 कर देते हैं तो हमें 80 प्राप्त होता है। अगर हम इसी तरह हम 100 का वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे -1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 100 का वर्ग कितना होता है? 100 का वर्ग 10,000 होता है। 10,000 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 9,999 प्राप्त होता है। यह हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अनुज जो है उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर क्या है? दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अंततः जो है दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर जाता है। तो वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर और 17 किलोमीटर है। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है? अनुज जो है डायरेक्शन की 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। यही 4 दिशाएं हैं, इसी में लेफ्ट एंड राइट होता है। क्या कह रहा है? अनुज जो है उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। या अनुज जो है उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर गया। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद बाएं मुड़ता है। हमारा लेफ्ट हैंड किधर है? इधर। तो हम बाएं कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर जाता है। फिर अगर हम इधर मुड़ेंगे तो इसके बाद क्या है? दाएं पूछ रहा है, 4 किलोमीटर जाना है तो इसके ऊपर चलेंगे। इधर हमारा दायां पद जो है 4 किलोमीटर ऊपर जाता है। दाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर जाता है। अंततः क्या कहता है? दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर फिर जाता है। तो 3 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ से फिर प्रस्थान करता है। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यह 4 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पर अनुज पहुँच गया है।
तो क्या कह रहा है, वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच गया है। यह हमारा प्रस्थान बिंदु है। तो अगर हम यहाँ पे डाटा डालेंगे, क्योंकि यह बराबर है, यह भी 3 किलोमीटर चला है पश्चिम की ओर, इधर यह गया है पूरब की ओर 3 किलोमीटर, ऊंचाई 4 किलोमीटर है। तो जब सेम है तो यहाँ भी 4 किलोमीटर की ही दूरी तय किया होगा। अगर वह प्रस्थान बिंदु से पूछता है कितनी दूर पहुंच गया है, तो 8 + 4 किलोमीटर आपस में जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर जो है अनुज जो है अपने प्रस्थान बिंदु से 12 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे बच्चों को समझ में आए, परीक्षा की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।